नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आखिरकार नरेंद्र मोदी अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए गंगा में डुबकी लगा के ही आ गए। महाकुंभ पहुंच ही गए गंगा में डुबकी लगाने के लिए। मेरे दोस्त, सोचने की बात है, जहां कुछ दिनों पहले लाशें बिछी पड़ी थी, न जाने कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग गायब हो गए, न जाने उस त्रासदी में न जाने किसके साथ कौन सी घटना घटी और किसका क्या हाल हुआ, कैसी परिस्थितियों से कौन गुजरा, कितने मरे, कितने जिंदा हैं, कितने घायल हैं, कहां हैं, किस हालत में हैं, लोग अपने को तलाशने में भटक रहे हैं। इन सारी आपदाओं और विपदाओं के बीच नरेंद्र मोदी राजनीति की डुबकी लगा ही लिए। आपको पता होगा, आज 5 तारीख है, आज वोटिंग हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली के वोटरों को प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी आज ही के दिन जाकर के कुंभ में, महाकुंभ में लाशों के बीच, लाशों के ऊपर खड़े होकर गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। अपना पाप धोने जाते हैं या मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र मोदी की क्रूरता की इससे बड़ी मिसाल शायद ही दुनिया के किसी इतिहास में मिले कि नरेंद्र मोदी ने संसद में उन श्रद्धालुओं के प्रति इतनी भी हमदर्दी नहीं जता सके कि उन्हें एटलीस्ट संसद में श्रद्धांजलि देने की अनुमति दे देते या दिलवा देते। आप समझ सकते हैं, इससे बड़ी क्रूरता की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। इतना बड़ा क्रूर शायद ही मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी भूभाग पे कभी भी रहा होगा, कुछ लोगों को छोड़कर। हिटलर या ऐसे दुर्दांत जो रहे हैं, जो लोगों को मौत के घाट उतारा है, लोगों की मौत का तमाशा देखा है, लोगों के मृत्यु का आनंद लिया है, उनको छोड़ दीजिए। तो मैं नहीं समझता कि इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन मोदी हैं वर्तमान में आपके सामने, मात्र कुछ वोटों की बढ़त के लिए या दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए आज के दिन, वोटिंग के दिन, महाकुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। लोग इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, बोल रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बड़ी घटना की कोई पीड़ा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपने नहीं देखी। आप खुद उनके प्रचार में आ रही तस्वीरों को, गंगा में डुबकी लगाते हुए उन्हें आप देख लीजिए। वहीं जहां लोग डूबे हैं, जहां लोगों को जमींदोज कर दिया गया है, उसी पानी में वहीं डुबकी लगा रहे थे। मैं नहीं समझता, कम से कम मैं अगर अपने बारे में सोचूं, खुद के बारे से ही दूसरों को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं अगर सोचूं तो मैं समझता हूं कि अगर स्वर्ग से सीधे पुष्पक विमान भेजा जाए और मुझे कहा जाए कि जाकर के इस समय आप कुंभ में डुबकी लगा लो, आपको सीधे स्वर्ग पहुंचाया जाएगा, तो भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। मेरी आत्मा कभी ऐसा करने के लिए इजाजत नहीं देगी। अगर ऐसी जगह मैं पहुंचूं तो मैं शायद इस एहसास से ही मर जाऊं, कितने लोग यहीं निर्ममता से, जघन्य तरीके से पैरों के नीचे कुचलकर अपने प्राण गंवा दिए। खैर, ये निर्ममता, इतनी क्रूरता सिर्फ नरेंद्र मोदी में ही हो सकती है, मैं समझता हूं। और इस बात की क्रूरता तब और बढ़ जाती है जब इनको, ये सनातनी थे, इनके अनुसार, ये हिंदू थे, इनके अनुसार, ये महाकुंभ में गए थे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने पाप धोने के लिए, इनके अनुसार इन्हें बुलाया गया था प्रचार करके, प्रसार करके,
टीवी पर चाहे जिस भी माध्यम से प्रचार प्रसार करके इन्हें बुलाया गया था कि आइए महाकुंभ में डुबकी लगाइए, अपना पुण्य कमाइए, अपने पाप धो लीजिए, अपने पूर्वजों के पाप धो लीजिए, और बुलाकर इन्हें मार दिया गया। यह अव्यवस्था भी नरेंद्र मोदी की ही देन है, क्योंकि वहां जितना भी कार्य हुआ है वो निश्चय ही गुजराती कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा वहां की व्यवस्था संभालने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, सब कुछ। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये मोदी भी जानते हैं। इस बात का भी एहसास नहीं है नरेंद्र मोदी को। क्रूरता की पराकाष्ठा। खैर, नरेंद्र मोदी की क्रूरता इस बार यहां इस समय ही नहीं, न जाने कितनी बार कहां कहां लोगों ने देखी है। किसान 13 महीने तक सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, न जाने कितने आपदाओं को झेलते हुए सड़क पर बैठा रहा। नरेंद्र मोदी ने उन्हें पूछा तक नहीं। 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नरेंद्र मोदी ने पूछा तक नहीं, उन्हें आतंकवादी कहा, कहलवाया, अर्बन नक्सल कहा, न जाने क्या क्या कहा। आप जानते हैं, न जाने कौन कौन सा षड्यंत्र रचा और किस किस तरह से उन्हें मारने भगाने की कोशिश की। नहीं कर पाए थे और अंत में झूठे वादे के साथ उन्हें उनके घरों को भेजा गया। लेकिन उस समय भी नृशंसता और क्रूरता की पराकाष्ठा कायम रखते हुए नरेंद्र मोदी ने संसद में उन किसानों को श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी थी। शहीद मानना तो छोड़ दीजिए, इंसान भी अगर मानते तो श्रद्धांजलि तो बनती थी। कोई भी कितना भी क्रूर इंसान रहा होगा वो भी, आप भी जानते हैं। हम जाति पात भेदभाव सब कुछ से ऊपर उठ करके, दुश्मनी मित्रता सब कुछ से ऊपर उठ करके जब कोई जनाजा जाता रहता है, कोई लाश जाती रहती है, कोई मृत्यु के बाद हम सर झुका लेते हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी क्रूरता है कि ये खुद नहीं करते और दूसरों को भी करने से रोक देते हैं। कितने बड़े क्रूर हैं नरेंद्र मोदी। उनको समझने के लिए मैं समझता हूं इन उदाहरणों से ज्यादा सिर्फ यही नहीं, जगह जगह जब जहां जैसे नरेंद्र मोदी के कारण लोग मरते हैं, कहीं भी नरेंद्र मोदी उन्हें वो सम्मान नहीं देते जो देना चाहिए, जो आम इंसान भी देता है, जो हमारा संविधान और कानून भी देता है। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हैं। आज भी राजनीति करने के लिए कुंभ में चले जाते हैं, उन्हीं लाशों पर खड़े होकर के उसी गंगा में डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे। क्या आप समझते हैं, क्या आपको एहसास है, क्या आपको विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के पाप धुल जाएंगे? मैं नहीं समझता मेरे दोस्त, मैं नहीं मानता। और पाप धुलने के लिए नहीं होता, पाप का प्रायश्चित भी नहीं होता, पाप का दंड होता है। न जाने कौन कहा ईश्वर है नहीं है, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं है तो नरेंद्र मोदी को इन पापों का दंड क्या देगा वो वही जानता होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी क्रूरता की मिसाल फिर एक बार कायम कर दिया, करते रहे हैं, आगे भी शायद करेंगे और आज भी कर दिया। सोच कर देखिए, आप एक बार आंख बंद कर दीजिए और उन दृश्यों को आत्मसात कीजिए, सोचिए कि वहां कैसी विभत्स घटना घटी थी। और वहीं जाकर के आदमी मात्र वोट को प्रभावित करने के लिए कल भी जा सकते थे, 10 दिन बाद भी जा सकते थे, अभी कुंभ चल रहा है, आज ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मात्र वोट के लिए कितना निर्मम है, कितने क्रूर हैं नरेंद्र मोदी। इस बात का इससे बड़ा उदाहरण तो शायद ही मिलेगा।
हालांकि मैंने कहा कि वो बार बार अपनी क्रूरता का परिचय देते रहे हैं। आज भी उन्हें ठग कर, उन्हें झूठ बोलकर, उन्हें जुमले में फंसा करके जिन किसानों को वापस भेजा था, आज वो भी सड़क पर फिर से बैठे हैं उनसे उनके वादे याद दिलाने के लिए। आज भी उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आज भी उनके लिए उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। क्या आपने इसी तरह के प्रधानमंत्री की कल्पना की होगी? धोखे में मैं भी था। इस कोशिश में भले ही छोटा, लेकिन इस पाप का भागीदार मैं भी था। इस आदमी को उस कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ा ही छोटी भूमिका निभाई होगी, लेकिन निभाया तो मैं भी था। नरेंद्र मोदी के पापों का भागीदार तो मैं भी हूं, और ये मेरे ऊपर, मेरी आत्मा पर हमेशा ये बोझ रहता है कि इतने बड़े पापी, इतने बड़े क्रूर, इतने बड़े ऐसे इंसान को, जो भी हो मेरे दोस्त, ये तो नियत तय करेगी क्या होगा आगे, लेकिन जो हो रहा है उससे तो आपके या रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संसद में भाषण भी दिए। राहुल गांधी ने जितने भी सवाल खड़े किए थे, जिस राहुल गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया था, उस राहुल गांधी के भाषण का एक एक शब्द रटवा कर अपने लोगों से उसका जवाब तैयार करके आज उसका जवाब देने के लिए मजबूर हुए और जवाब दिए। कोशिश की, जवाब नहीं दिए। जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे गरीबी पर? क्या जवाब देंगे महंगाई पर? क्या जवाब देंगे बेरोजगारी पर? क्या जवाब देंगे रुपए के अवमूल्यन पर? क्या जवाब देंगे पेट्रोल डीजल के कहर पर? क्या जवाब देंगे देश के विनाश पर? क्या जवाब देंगे देश के व्यापार को तहस नहस कर देने पर? क्या जवाब देंगे देश, पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा करने पर? आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का डंका बजता था पूरी दुनिया में, और अपने डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया से बजवाया करते थे। आज हथकड़ी पहनाकर जबरदस्ती कैद करके हकाल दिया जा रहा है अपने उन्हीं भारतीयों को जिनके लिए नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाए थे और लगाए थे। कोरोना के पीरियड में जब लोग मर रहे थे, यहां तक कि उसके बाद बहुत बुरी तरह से अहमदाबाद में कोरोना फैला भी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का स्वागत करने के लिए और ट्रंप का चुनाव प्रचार करने के लिए अपने चहेतों से, अपने भक्तों से कह करके पूजा करवाए, पाठ करवाए, उस आदमी के जीतने के लिए, ट्रंप को जीतने के लिए, जो आज भारतीयों को जानवरों की तरह हकाल रहा है। नरेंद्र मोदी लोगों से भारत में जुमले छोड़ करके कागज तो दिखाना ही पड़ेगा करते रह गए, कहते रह गए, लेकिन ट्रंप ने उसे क्रियान्वित कर दिया और भारतीयों को कागज दिखाने पर भी मजबूर कर दिया, और नहीं दिखा सकने पर हकाल भी दिया जानवरों की तरह। और जानते हैं सबसे ज्यादातर इसमें गुजराती हैं। यही था गुजरात मॉडल। अगर गुजरात इतना ही विकास था तो लोग डॉन्की बनकर के विदेशों में क्यों जा रहे थे और क्यों गए? मेरे दोस्त, मैंने कहा कि इस घटना के लिए सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। हिम्मत है तो योगी से इस्तीफा मांग के दिखाएं। योगी शिवराज सिंह चौहान नहीं है। योगी पलट करके नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे विथ प्रूफ, क्योंकि मेले की सारी व्यवस्था, महाकुंभ की सारी व्यवस्था इनके लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, गुजरातियों के कॉन्ट्रैक्ट से हुई है। गुजरातियों ने किया है, और इन्होंने जो जहां किया है उसका हाल तो आप जानते ही हैं। किस मुंह से मांगेंगे? मांग कर देखें।
योगी से। और सच ये है, इन सारी जो भी हुआ महाकुंभ में, उसके लिए जिम्मेदार योगी नहीं, मोदी हैं। इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। क्या देंगे? उन्हीं लाशों पर खड़े होकर एक तरह से वोट मांग रहे हैं दिल्ली में। यही हो रहा है ना, लाइव प्रसारण हो रहा है ना, दिल्ली में वोट पड़ रहा है ना, वोट को प्रभावित करेंगे ना, ये उन्हें भी पता है ना, ये चुनाव आयोग को भी पता है ना। कौन सा, क्या छील रहा है चुनाव आयोग, क्या कर रहा है? मेरे दोस्त, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, न जाने जितने भी चार होते हैं, सब पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने। चुनाव जीतना है, किसी भी तरह से जीतो, जबरदस्ती वोट छीन लो, अंगूठे उंगली पर सही का निशान लगा लो, घर में से निकलने मत दो, वोट बदल दो, नाम डाल दो, नाम निकाल दो, हड़का करके सर्टिफिकेट ले लो, गिनती गणना करने में घोटाला करो, मशीन बदल दो, ईवीएम मशीन बदल दो, हर एन केन प्रकार चुनाव जीत लो। देश की लूट को आपने देखा ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मेरे दोस्त, आज का यह वीडियो मात्र इस बात के लिए है कि आप भी सोचना, एक बार नहीं 100 बार यह सोचना कि क्या आपके दिल में यह साहस हो पाएगा कि उसी जगह पे जाकर के आप डुबकी लगाएंगे और अपना पाप धोने की कोशिश करेंगे जहां इतनी लाशें पड़ी हुई हैं। शायद हो सकता है आप करें, कर पाएं, मैं नहीं कर सकता, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो भुला नहीं पा रहा हूं जो जिस तरह से लोग मरे, जिस तरह से लोग तड़पे, जिस तरह से लोग तड़प रहे हैं, जिस तरह से लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिस तरह से उसे भुलाना मुश्किल है। और वहां पुण्य कमाने जाएगा कोई, वहां डुबकी लगाकर अपने पाप धोने जाएगा कोई। और हद तो तब होती है कि वहां डुबकी लगाकर अपना वोट बढ़ाने गया आदमी अगर नरेंद्र मोदी की निगाह में यहां मरे हुए लोग हिंदू होते, सनातनी होते, अपने होते, इंसान होते, छोड़ दीजिए हिंदू, छोड़ दीजिए सनातनी, सब कुछ इंसान होते, सिर्फ इंसान ही मानते, भक्त नहीं मानते, श्रद्धालु नहीं मानते, न जाने क्या क्या आलू नहीं मानते, छोड़ दो, इंसान सिर्फ मानते, तो क्या संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने देते इनको? 2 मिनट के लिए मौन तक नहीं रखने दिया संसद में। ढूंढना और बताना इतनी बड़ी क्रूरता की मिसाल आपको कभी कहीं कहीं से मिले तो।